पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं च पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्यायासेनन्दनिजगं सुखं देवो श्यामवर्तदा पृथिव्यां भूमृतदा सोत्रालोकान् कल्पयन्ताम् नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि हाथ जोड़कर फिर नमस्कार कर लेंगे एक कोई दक्षिणा चढ़ा देंगे भगवान के लिए ओम रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियदा निशाचरजमो रामाय तस्मै नमः ओम पूर्वस्वा श्री पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि ओम सर्व भगवान का ध्यान कर लेंगे कांति राम संदर्शो यत्रेगतो बलिदाम दिदांग शोभाम वृंदावने वृंदयाम निगांग संगम राधा मुकुंदे कुलम तदहम नमामि श्री सर्वेश्वराय नमः राधा कृष्णाभ्याम नमः प्रणमामि नमस्करोमि अतुल बलरामं हेमशैलापदेहं धनुर्वनगजानं ज्ञानिनामाग्रगण्यां शकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वातुजातं नमामि श्रीरंगिनंदनाय नमः वायुपुत्राय नमः प्रणमामि नमस्करोमि अथ व्यास पूजनम। हाँ जी व्यास जी का पूजन करेंगे पहले तिलक लगाएंगे ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः व्यासाय नमः विष्णु रूपाय नमः। माला बना देंगे व्यास जी के लिए व्यासाय नमः विष्णु रूपाय नमः। प्रणाम कर लेंगे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग बैठ जाएंगे मंगलाचरण करेंगे पहले सदा पर भद्रभीष्टतो हम
अतुलित बलधामं शैलावधेयं धनुर्धनुर्विशालं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं पानुराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं हनुमंत विराजिए कथा कहूमति अनुसार सुच सुंदर आसन सुभग राजिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। आप लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए, सभी लोग जो भी पंडाल के अंदर है। ओम ज्वालामालिनी नमः नमः गंधाधितं पूज्य ओम मा चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायत सोत्रायुष प्राण समुखा दग्निरजायत। राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो मन मन बारू, आरती उतारो तो तन मन बारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। हो याचन को सदा ही निहारूं, याचन को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हो इन चरणों को सदा ही बखारूं, इन चरणों को सदा बखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं तो मैं तन मन वारूं, आरती उतारूं तो मैं तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। ओ आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे।
कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे ओ मैं सुन सुनने जन्म समान ओ मैं सुन सुनने जन्म समान मेरा नाम तेरी आरती उतारूं मेरा नाम तेरी आरती उतारूं पद ओ आरती उतार तेरी आरती उतार बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम आजम जवो शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिरम शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि हस्तौ क्षारणं बोल लेंगे मंत्र पुष्पांजलि के लिए पुष्प लेंगे। ओम पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आञ्जनेयनन्दनाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् क्षेमन्तिकावक्रचम्पकपाटलादे पुण्याजातिकरवेदसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानागन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तज्ञानात् परमेश्वरा शांगाभ्यां साविताभ्यां मंडल मंडल देवताभ्यां श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री अंजनीनंदनाय नमः श्री वायुरुद्राय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। परम पूज्य व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। आप लोग यथास्थान पंडाल में बैठ जाएं। परम पूज्य श्री श्याम शरण जी महाराज जी के श्रीमुख से जो ज्ञान गंगा बह रही है उसमें आप गोता लगा के अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। सभी लोग मिलकर के संकीर्तन करेंगे। नाम संकीर्तन आप हम सभी लोग मिलकर के करेंगे। भाव से प्रेम से सभी लोग गाएं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ओ मधुर मधुर
सीताराम 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 ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम ताली बजा के गाएं, भाव से गाएं, प्रेम से गाएं। भगवत नाम है, नाम गाने से ही कल्याण होगा। प्रेम से जय हो। ओ सीताराम 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 ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम ऐसे इनको बड़ी सुस्ती आ रही है। मैं समझ रहा हूँ मुझे आ रही है, इनको भी आ रही है। दोनों हाथ उठाओ प्रेम से और दोनों हाथ उठा करके प्रेम से गाओ भैया। कैसे? ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम 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 सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। लाडले लखन लाल की जय जगत जननी श्री जानकी मैया की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज की श्री सत्यनारायण भगवान की श्री रासबिहारी सरकार की सत्य सनातन
हनुमान जी महाराज, संत समाज, मित्र समाज, धर्म अनुरागी भाई बंधु, माता बहन, बड़े सौभाग्य से ये पल, ये समय, ये दिन आए हैं। शास्त्र कहता है भाग्यो दैनवो जन्म समर्जिते सत्संगम चलवते पुरुषो यदा अज्ञानेतु कृतमोहराय कारणासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। अनेकों अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, अनेकों अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब कहीं जाकर के हमको सत्संग करने का लाभ मिलता है। ये लाभ तभी मिल सकता है जब पुण्यों का पुंज आपके जीवन में एकत्रित हो। और जब तक पुण्यों का पुंज एकत्रित नहीं होगा, अर्जित हम लोग नहीं करेंगे, तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। ना तो भगवान की सत्वाणी मिलेगी और ना ही हमको सत्संग मिलेगा। तो बहुत भाग्य उदय होने पर हमको भगवत चिंतन करने का लाभ प्राप्त होता है। हम आप सभी लोग बड़े भागी हैं जो कि दिन प्रतिदिन भगवत नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान के चरणों में हाजिर लगा रहे हैं, अपने बहुत सारे कामों को छोड़ करके कथा सुनने आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय बहुत काम चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने कामों को छोड़ करके आप लोग आ रहे हैं। और सत्य समझना, भक्ति भी यही है भैया। भगवान के लिए अगर काम न छूटे तो फिर भक्ति काहे की? कैसी भक्ति? हम काम के लिए तो भगवान को छोड़ देते हैं। कभी कभी देखा होगा, बहुत जल्दी में जाना हो तो बोले ऐसा है, हम तो रोज ही पूजा करते हैं, आज की पूजा हमारे बच्चे करते हैं, छोड़ दिया, लेकिन काम नहीं छूटा। और जब काम नहीं छूटेगा तो राम मिलेगा कहाँ, राम बसेगा कहाँ? काम तो छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ पर काम रहता है वहाँ राम नहीं रहता। तो फिर हमको काम तो छोड़ना ही पड़ेगा। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं तहाँ तुलसी दो के रह सके, रवि रजनी एक ठाम। तुलसी दो के रह सके, रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के रहने पर रात्रि नहीं रहती और रात्रि के रहने पर सूर्य नहीं रहता, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ प्रकाश नहीं, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा। वैसे ही जहाँ राम है वहाँ काम नहीं रहता, और जहाँ काम रहता है वहाँ राम नहीं रहता। इसलिए हमको काम को तो छोड़ना पड़ेगा। काम जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक राम की प्राप्ति हमको होने वाली नहीं है। कामनाओं को छोड़ करके, परित्याग करके जो भगवत अनुरागी बनता है, जो भगवत सेवा में लगता है, वही भक्त कहलाता है, वही भक्ति करता है। और इस जीव की बड़ी विचित्र दशा है
ये कलयुग का जीव जो है ना, भगवान को भी धोखे में रखता है। कलयुग का जीव भगवान को भी धोखे में रखता है कभी कभी। भगवान के भरोसे तो हम बहुत बाद में जा पाते हैं। भगवान के प्रति भरोसा हमको बहुत बाद में जाकर के होता है। पहले हम लोग अपने ही बलों का प्रयोग करते हैं। संत कहते हैं कि जब इस जीव की गाड़ी इस संसार रूपी दलदल में फंस जाती है, धस जाती है, उस समय ये जीव क्या करता है? अपने जीवन रूपी गाड़ी को इस दलदल से निकालने के लिए ये सर्वप्रथम क्या करता है? अपबल, तपबल और बाहुबल, पहले ये अपने बल का प्रयोग करेगा, फिर अपने पक्का बल दिखाएगा, अपबल, तपबल और बाहुबल। और जब से अपने बल से, पक्के बल से काम नहीं चलेगा तो और लोगों से सहायता लेगा, अपने रिश्तेदारों से, अपने संगियों से, साथियों से, घर परिवार से। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथा है बलिदान। सूर किशोर श्री हरि कृपा से, सब बलहारी को हरि नाम। जब जीव की गाड़ी अपने बल से, तब के बल से, अन्य जनों के बल से नहीं निकल पाती, तब कहीं जाकर के ये जीव भगवान को स्मरण करता है। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, दुशासन ने केस पकड़े द्रौपदी को भरी सभा में लाकर के खड़ा कर दिया। द्रौपदी खड़ी हुई है और वह आशा कर रही है कि मेरे ये सगे संबंधी बैठे हैं, ये इसको कुकृत्य करने से रोकेंगे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, सभी लोग तो बैठे थे वहां, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। द्रौपदी कहती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सभी ने अपनी सर को नीचा कर दिया, नैन नीचे कर दिया, कोई बोल नहीं सका। और दुशासन साड़ी उतारने लगा, चीर खींचने लगा। तो द्रौपदी ने कहा कि गोविंद लाज अब मेरी गई या तेरी? प्रभु अब देख ले, मैं तो तेरे अर्पण हो चुकी हूँ, मैं तो तुम्हारे समर्पण हो चुकी हूँ। अब ये लज्जा मेरी नहीं, ये लज्जा तो तुम्हारी जा रही है। अन्य लोगों से आशा रखी, फिर भी काम नहीं चला, और फिर अपने हाथों से साड़ी को खींच के पकड़ लिया। लेकिन 10,000 बल रखने वाला, 10,000 हाथियों पर बल रखने वाला वह दुशासन जब खींचने लगा पूरा जोर लगा करके, तो द्रौपदी ने दोनों हाथों से साड़ी को छोड़ करके और गोविंद की अर्पण हो गई। दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लिए, गोविंद मैं अब तेरे समर्पण हूँ, अब तू ही मेरी लज्जा बचा सकता है। गोविंद लाज अब मेरी गई ना, अब मेरी लज्जा नहीं, अब तेरी लज्जा जाने वाली। और जब भगवान की अर्पण हुई, संसार का जो मोह था वो खत्म हो गया और भगवान के समर्पण हो गई, तो गोविंद स्वयं चीर बन करके आ गए और द्रौपदी के शरीर से लिपट गए। दुशासन खींचता हार गया, लेकिन चीर कम नहीं पड़ा, साड़ी कभी कम नहीं पड़ी, साड़ी कम नहीं पड़ी, हार गया दुशासन खींचते। कहा करे बैरी प्रबल, वो बैरी क्या कर सकता है? जो सहाय यदुवीर, जिसके सहाय भगवान श्री कृष्ण हो, उसका कोई क्या नहीं जान सकता। कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय यदुवीर, 10,000 गज बन गजो,
क्यों न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल जो था वो निर्बल हो गया, गिर पड़ा, अचेतन स्थान में पहुंच गया, लेकिन 10 गज चीर द्रौपदी के शरीर से उतार न सका, क्योंकि गोविंद स्वयं साड़ी बन करके रखे गए। दूसरा कहता है कि ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी भी नारी है, कि नारी भी साड़ी है, पता ही नहीं चला। तो हम लोग जब आत्मसमर्पण भगवान के लिए कर देते हैं तो हमारी योगम क्षेमम वाम्यहम, भगवान कहते हैं कि तू मेरे समर्पण हो जाए, तू अपने आप को मेरे अर्पण कर दे, तेरा योगम क्षेमम वाम्यहम, तेरा सब कुछ जिम्मेदार मैं बनेगा, तेरी हर वस्तु की जिम्मेदारी मैं दे दूंगी, तू एक बार मेरे अर्पण होके तो दे। जैसे हैं वैसे ही प्रभु के समर्पण हो जाओ, जैसा भाव है उसी भाव को लेकर के भगवान के समर्पण हो जाए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। कल हम आप सभी लोगों ने प्रश्न सुना, विश्वामित्र भगवान को लेकर के चले गए और सर्वप्रथम तारका नाम की स्त्री का भगवान ने वध किया। दीन जानते निज पद दीना, दीन समझ करके उसको अपने पद की प्राप्ति कराई। उन्हें भगवान आगे बढ़े, मुनि के साथ आश्रम पर पहुंचे, वहां जाकर के सुबाहु मारीच जैसे राक्षसों का कल्याण किया। दिन भर राम तीर मारा, सब जोजन का सागर पारा, बिना फल का मार करके मारीच को सागर के किनारे पहुंचा दिया। पावक सद सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा, और मार असुर ध्वज निर्भयकारी, स्तुति करें देव मुनि झारी। सभी देवता सभी ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान राघवेंद्र सरकार मुनि विश्वामित्र के साथ में जनकपुर की यात्रा पर चल गए। रास्ते में भगवान जा रहे थे, भगवान ने एक सुंदर आश्रम को देखा। आश्रम एक पुनीत सुहावा, एक सुंदर आश्रम मार्ग में बना हुआ, और उस सुंदर आश्रम को देख करके भगवान आश्चर्यचकित रह गए। इतना सुंदर आश्रम है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई दिखता नहीं, न कोई जीव है, ना कोई जंतु है, ना कोई ऋषि है, ना कोई मुनि है। आखिर क्या बात है? आश्रम एक दीप भगवन जीव जंतु सरकार ने पूछा कि गुरुदेव ये हम सामने क्या देख रहे हैं? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान ने शिला को देखा और वो शिला कैसी थी? स्त्री आकार में पड़ी हुई थी। भगवान ने पूछा आखिर ये क्या है? गुरुदेव आप हमें कृपा करके बताइए। गुरुदेव भगवान ने कहा कि राम, गौतम नारी साप वसन उपज देह धरती, चरण कमल रज चाहती, तुम कृपा
गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो ऋषि के श्राप के कारण यह पत्थर की शिला बनी पड़ी है। और ये शिला बनी तो पड़ी है, लेकिन ये आपसे कुछ चाहती है। क्या चाहती है आपसे? गौतम नारी साप बस उपन धीर धर धीर। और चाहती क्या है? चरण कमल रज चाहती तुम कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, ये आपके चरणों की रज चाहती है, आप इस पर कृपा करें, इसे अभयदान दें। भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव आप कैसी आदेश कर रहे हैं, कैसा? ये आपकी जो आज्ञा है ये अनुचित लग रही है मुझे। क्यों? बोले ये ऋषि पत्नी है, ऋषि नारी है, और हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कहीं स्त्रियों से पैर छुआ नहीं, मुझे पाप लग रहा है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि नाम कहते तो तुम ठीक, और फिर वैसे भी तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम कहीं भी सुन रहे हो, लेकिन मेरा आदेश, गुरु के आदेश का पालन करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। राम, कितने समय से ये आपके चरण धूलि की प्रतीक्षा में यहाँ पत्थर बनी पड़ी है, कितना समय व्यतीत हो गया है। और आज जब वो समय आया तो तुम कहते हो कि मर्यादा नहीं। राम, यदि किसी का कल्याण, यदि किसी का हित होता हो तो हमको वो काम जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, चाहे वह करने से हमको पापी क्यों न लगे। क्योंकि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अभिमान। परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं है। जीवन में ये प्रयास करो कि कोई किसी की वजह से, हमारी वजह से किसी को कष्ट ना पहुंचे, हमारे कारण कोई दुखी ना हो, ये जीवन का प्रयास होना चाहिए। हम लोग जो दूसरों को कष्ट देते हैं, हम लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, प्रयास करते हैं कष्ट पहुंचाने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। राम जी को आदेश मिला, राम जी खड़े हुए, चरणों की रज पवन के झरोकों से उड़कर के जैसे ही उस पत्थर की शिला पर पहुंची, जैसे ही भगवान के चरणों का आश्रय उस पत्थर रूपी शिला को मिला, उस नारी को मिला, तो तुरंत ही उसमें से प्रकट हो गई, पत्थर की शिला टूट गई और उसमें से प्रकट हुई कौन? ऋषि पत्नी। पर सग पद पावन सोन सावन, प्रगट मई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, भगवान मेरे ऊपर आपकी कृपा की, मैं आपकी आभारी हूँ। प्रभु अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही। हृदय में चिंतन किया प्रभु श्री राम ने सरकार को, बार बार अपने आप को प्रशंसित कर रही है कि धन्य हूं मैं जो कि आपका दर्शन मुझे मिला। और सबसे बड़ी धन्यवाद अपने पति को दिया। मुनि साहब जो दीना फल दीना, मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया था, ये मेरे ऊपर उपकार किया उन्होंने। मुनि साहब जो दीना अकबल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन भव भय मोचन की ही नाम शंकर जाना। जो भगवान शिव को दर्शन देते हैं, जो भगवान के हृदय रूपी मानस सरोवर में विराजमान रहते हैं, ऐसे प्रभु का दर्शन में अपने मित्रों से कर रहे हैं। धन्य है मेरे पति के लिए। आज यदि मेरे पति मुझे श्राप न दिए होते तो कहाँ आपका दर्शन होता प्रभु।
विनती कर रही है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। मैं तो नारी हूँ, अपावन हूँ, अपवित्र हूँ, लेकिन आप तो सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं प्रभु। मेरे ऊपर कृपा करें। और भगवान ने मुझको कृपा किया। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, यही भात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोबर पावांगे, पति लोक आनंद भरी। और पति लोक के लिए उसका प्रस्थान हुआ। जो मन में इच्छा थी वह वरदान प्राप्त किया, भगवान की कवल भक्ति को प्राप्त कर और अपने पति लोक की प्राप्ति की। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान अहिल्या का उद्धार करके वहां से आगे बढ़े और जब वह आगे पहुंचे तो माँ गंगा का किनारा, गंगा के घाट पर पहुंचे। वहां अनेक ब्राह्मणों को दान दिया। माँ गंगा की महिमा सुनी, सूर्यवंश की महिमा को सुना, गाद सुन सब कथा सुनाई और जी प्रकार सुरसरी में आई। इस प्रकार से माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। माँ गंगा ने किन किन का उद्धार किया, ये सारी कथा मुनि विश्वामित्र ने भगवान श्री राघव सरकार को सुनाई। वहां से आगे जब चले तो जनकपुर का प्रवेश गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग देह नगर निराया, पुररम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेष। भगवान ने देखा पुररम्यता, हमारा नगर, हमारा गांव कैसा होना चाहिए। देखिए रामचरितमानस में सबके लिए उपदेश है। ये उपदेश इन प्रधानों के लिए है, इन प्रधानों के लिए जो गांव में वोट लेते हैं और प्रधान बनते हैं, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे गांव का प्रवेश स्थान जो है वह सुंदर होना चाहिए, जहाँ से अधिक लोग प्रवेश करते हो गांव के अंदर, वो स्थान सुंदर होना चाहिए, रम्य। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि जनकपुर में जहाँ से भगवान ने प्रवेश किया वो स्थान कितना सुंदर है। पुररम्यता राम जब देखी, भगवान ने उस सुंदरता को देखा, बोले बड़ा रमणीक स्थल है, बड़ी सुंदरता है। गांव के बाहर, नगर के बाहर इतनी सुंदरता, तो नगर कैसा सुंदर होगा। पुररम्यता राम जब देखी, भगवान हर्षित हो गए। हर्षे अनुज समेत विशेष, भगवान हर्षित होकर के मुस्कुराने लगे, लाडली लखनलाल की तरफ देखने लगे। देखो तो कितना सुंदर नगर है। तो ये कुल प्रधान कार्यकर्ताओं का ध्येय बताएं कि हमारा नगर सुंदर हो, स्वच्छ हो। जिस गांव का कार्यभार हम संभाल रहे हैं वह गांव सुंदरता में हो, स्वच्छता में हो, सफाई हो, साफ सुथराई हो। भगवान सुमन बागरा बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत शोभत पुर चंपास। भगवान उसी स्थान पर देख अनूप एक अमराई, एक सुंदर बगीचे को देखा। गांव बाहर, नगर के बाहर, जनकपुर के बाहर एक सुंदर बगीचा बना हुआ, उस बगीचे को देखा और भगवान उस बगीचे में ही गुरुदेव भगवान के साथ में सब सपास स्वभात सुहाई, कौशिक कहो मोर मन माना, और यहाँ रहते रघुवीर सुजाना। हे रघुवीर, हे राम जी, अब हम लोग यही विश्राम करेंगे। और पुष्पांजलि जी के साथ में भगवान श्री राघव सरकार ने वही विश्राम किया। अब ये समाचार मिला महाराज जनकराज को, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार रचनापति पाए। जब महाराज जनकराज को समाचार मिला तो संग सचिव सुच भूर भट्ट भूषण वर ज्ञान,
कौन है? संग सचिव सुच भूर भर भूषण भर गुरु ज्ञान। संग में सचिव है, भूर भर है, अनेक अनेक वीरों को लिया, गुरु को साथ में लिया, चले मिलन मन नाय कहीं मुदित राम कई था। चल पड़े स्वागत के लिए और मुनि के समीप पधारे तो कीन प्रणाम चरण धर्मा था, कीन प्रणाम चरण धर्मा था, दीन आशीष मुदित मना था, दीन आशीष मुदित मना था, कीन प्रणाम चरण धर्मा था, कीन प्रणाम किया, गुरु के लिए प्रणाम किया, ऋषि के लिए प्रणाम किया। दीन प्रणाम चरण धर्मा था, दीन आशीष मुदित मुनिना था, विप्र ब्रह्मंड सब सादर वंदे, जान भाग्य बड़ राम नंदे। सबकी वंदना की और कुशल प्रश्न कहे 12 विश्वामित्र निकट बैठा था। मुनि विश्वामित्र ने बैठा लिया पास में। कुशल प्रश्न कहो गुरुदेव, आपको यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, आपको श्रम तो नहीं हुआ ज्यादा? ऐसी चर्चा कर रहे थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहां थे नहीं, वो फुलबगिया में गए थे भ्रमण करने के लिए, लेकिन उसी समय भगवान का आगमन हुआ, उसी समय राम जी का पदार्पण हुआ। राम जी पधारे, तेई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। और जैसे ही राम जी आए तो तुरंत ही जितनी भी सभा वहां बैठी थी, जितने भी लोग वहां बैठे थे, भगवान को देख करके सभी लोग खड़े हो गए, जय हो जय हो जय हो जय घोष करने लगे। तो कैसे सुंदरता को कभी देखा नहीं। सभी लोग टकटकी लगा करके भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। विश्वामित्र ने अपने पास में बिठाया राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को। और अब जनक जी भगवान को देख रहे हैं। देखिए ये प्रसंग रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। जनक जी भगवान को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? कि मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह से, भयउ विदेह विदेह से, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ मूरत मधुर मनोहर देखी। विदेहराज ने भगवान की सुंदर छवि को देखा। प्रेम मगन मन जान नृप कर विवेक धर धीर, और बोले मुनिपद नाय सिर गदगद गिरा गंभीर। प्रेम में भर गई माया भगवान की छवि को देखकर। मेरे प्यारे गोविंद का मुख इतना सुंदर है, एक बार कोई उसको देख ले तो वो उसका ही रह जाता है। हमारे ब्रज के कवियों ने कहा भगवान कृष्ण के लिए कि श्याम लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़ मित्र। भगवान के लिए कहा कि गोविंद यदि तुम लाला से लाली होते, लाला से लाली होते, यानी आप जो है अभी तो लड़के और लड़की होते, तो जब लड़के हो तो ये सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर मरती है, और लड़की होती तो गले कट जाते करोड़ निकले, इतने मर जाते कोई पता नहीं भैया।
श्याम लला तुम होते लगी तो गले कट जाते करोड़ों की। इसलिए कहा है भक्तों ने श्याम तेरी मुरली पागल लग जाती है, तो श्याम तेरी मुरली पागल लग जाती है, 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 श्याम तेरी मुरली पागल लग जाती है। मुस्कान 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 मुरली पागल लग जाती है, मुस्कान मुरली तेरे सामने रंग पर ही, तेरे सामने रंग पर ही दुनिया मर जाती है, तेरे सामने रंग पर ही दुनिया मर जाती है, तेरे सामने रंग पर ही दुनिया मर जाती है, श्याम तेरी बंसी दुनिया मर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, वो पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है,
पागल कर जाती है श्याम पूरी बंसी पागल कर जाती है पागल कर जाती है। तो भगवान की सुंदरता को तो कोई क्या बखान करेगा प्यारे, क्योंकि भगवान की तो सुंदरता ही इतनी है। तो विदेहराज महाराज ने भगवान की उस छवि को देखा और पूछने लगे, पूछ रहे मुनि विश्वामित्र से कि कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किन्नर कुल पाय। भगवान, ये दोनों बालक जो आपके साथ में, ये किसके पुत्र हैं? क्या ये किसी ऋषि की संतान है या फिर ये किसी राजा के पुत्र हैं? आप मुझे बताएं, क्योंकि इनको देखते ही मेरे हृदय में कुछ अलग ही भाव आ रहे हैं। क्या भाव आ रहे हैं इनके? कि ब्रह्म जो निगम नीति कही लावा उभय वेश धर की सोई आवा। मैंने सुना है जिस ब्रह्म के विषय में, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ब्रह्म ही स्वयं स्वरूप बना करके यहाँ आ गया हो। इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये बालक कौन है? क्योंकि मेरा जो मन है, मेरा मन सहज में वैराग्य के लिए प्राप्त है। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जीव चंद चकोरा। सहज में ही वैराग्य को प्राप्त मेरा मन आज इन्हें देख देख करके थकित हो रहा है, इन्हें बार बार देखने को ललचा रहा है। ताते प्रभु पूछऊं सत्य भाव कहो नाथ जन करो राम। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे से कुछ छुपाए नहीं। इनको देखने पर अनुराग उत्पन्न हो रहा है। जिस मन में वैराग्य है उसमें अनुराग, जो मन वैराग्य भाव से भरा हुआ है उसमें अनुराग की आसक्ति हो रही है। ऐसा क्यों? तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बालक कौन है, किसके पुत्र हैं? क्या किसी ऋषि की संतान है या फिर किसी राजा के पुत्र हैं? अब मुनि विश्वामित्र भगवान का परिचय बता रहे हैं। देखिए कैसी सुंदर बात बताई है, भगवान का परिचय बता रहे हैं मुनि विश्वामित्र। क्या परिचय दे रहे हैं? भगवान का परिचय दे रहे हैं कि देखिए ये कौन है, कौन है ये महाराज? ये प्रिय सबई जहां प्राणी मन मुस्काए राम सुन पाए। ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी मन मुस्काए राम सुन पाए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये सबको प्रिय लगने वाले, ये सबको प्रिय लगने वाले हैं। जहां तक प्राणी मात्र है इस संसार में, ये सभी प्राणियों को प्रिय लगते हैं। सबको प्रिय लगने वाले। लेकिन आप एक विचार करो, तो क्या विचार करें? आप लोग विचार करो कि ये सबको प्रिय लगते हैं और सबको प्रिय कौन लगता है? भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री जानवी सरकार परमात्मा वह ईश्वर सबको प्रिय लगता है। लेकिन राजा का पुत्र राजा के राज तक ही प्रिय लग सकता है, सभी को प्रिय थोड़ी लगेगा। लेकिन ब्रह्म जो है वो सबको प्रिय लगता है। तो मुनि विश्वामित्र ने यहाँ पहले ब्रह्म का परिचय दिया, ये प्रिय सभी जहां लग प्राणी। और जब ब्रह्म का परिचय दिया तो राम जी मुस्कुरा गए। राम जी मानो तो मुस्कुरा करके गुरुदेव मुनि विश्वामित्र को एक भाव समझा रहे हैं। राम जी ने कहा
विश्वामित्र जी ने कहा आप हंसे क्यों हमारी ये बात सुनकर? हमने सही तो कहा, ये प्रिय सभी चाहत प्राणी, हमने सभी ही तो कहा है, आप सबको प्रिय लगते हैं। भगवान मुस्कुरा करके मन ही मन बोले, मुनि जी मैं यहाँ नर चरित्र कर रहा हूँ, भगवान का चरित्र नहीं कर रहा, मैं ब्रह्म का चरित्र नहीं कर रहा हूँ। मैं किसका चरित्र कर रहा हूँ? एक मनुष्य का। मैं एक राजा का कुंवर हूँ और राजा का पुत्र राज तक ही सीमित रहता है, उसकी प्रभुता राज तक ही होती है, पूरे विश्व भर में नहीं। आप जो परिचय दे रहे हैं ये किसी नर स्वरूप का नहीं है, ये किसी मनुष्य का परिचय नहीं है। बोले तो भी बोले आपने तो परिचय महाराज जनक को ब्रह्म का दे दिया और मैं कह रहा हूँ गरलीला और आप परिचय दे रहे ब्रह्म का, कैसे बात बनेगी? मन मुस्काई राम सुरभानी, श्री राम जी हंसने लगे। तो फिर समझ गए और मुनि विश्वामित्र ने पुनः दूसरा परिचय दिया और दूसरा परिचय कैसा दिया? आहा कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, वो रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि जाए, मम हित लाग नरेश पठाए, ओ मम हित लाग नरेश पठाए, मम हित लाग नरेश पठाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए और मम हित लाग नरेश पठाए। इनको इसने भेजा, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए, मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए इनको भेजा है, इनके पिता ने मेरे साथ में। और इन्होंने क्या किया कि राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, मथुरा क्यों सब साथ जग, जिते असुर संग्राम। इन्होंने यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ रक्षा करके और मेरी सहायता की है। ये राम और लक्ष्मण दोनों ही महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मुनि तब चरण देख कह रहा हूँ, कहीं न सकूं निज पुण्य प्रवाह, सुंदर श्याम गौर जो भ्राता, आनंद हुके आनंद दाता। अब महाराज जनक कहते हैं कि भगवान सुनो, सुनो नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज स्नेहु। ब्रह्म और जीव, ब्रह्म का और जीव का सहजता से ही स्नेह भाव बन जाता है। और मेरा जो मनोभाव है उनके चरणों में रम चुका है, सहज भाव उनके साथ में मेरा बन चुका है। समझ आ रहे हैं? आप नहीं जाने देंगे आपको ऐसे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने तो ना ही कोई आदमी आया तो बुलावे, हमने खुद नहीं ना फोटो के चीनी लाइक आएगी तो चेनी ना हम चाहेंगे। विक्की प्रधान आइए, आइए, इनको काम नहीं है, काम तो हमको है आपसे। आइए ऊपर आइए, आइए
महाराज जनक ने उस अमाई से भगवान को साथ में लिया। मुनि विश्वामित्र जी से जो है कहा कि आओ मैं आपको एक सुंदर स्थान में ठहरा देता हूँ और सुंदर सदन सुखद सब काला कहा बासुले दीन भुवाला। सुंदर सदन, एक बड़ा सुंदर सदन देखा, घर देखा, उसमें राम जी को बिठाया। राम जी को उस सदन में रोका। ऋषि संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। भगवान बैठे हुए और इधर लाडले लखन लाल के हृदय में कुछ और ही चल रहा है कि लखन हृदय लाल सा विशेषी लखन हृदय लाल सा विशेषी लखन हृदय लखन हृदय लाल सा विशेषी लखन हृदय लाल सा विशेषी जाय जनक आई देखी जाय जनक आई देखी। लाडले लखनलाल के हृदय में लालसा उत्पन्न हो गई कि क्यों ना मैं जाकर के इस जनकपुर का दर्शन करूं, लेकिन कहीं तो कहीं कैसे, बड़े भैया से कहने के नहीं, गुरु जी से कहने के नहीं, तो किससे कहें। लेकिन आप जानते हो जो सच्चा सेवक होता है और हृदय से जो भगवान की सेवा करता है, जो सच्चा सेवक होता है और भगवान के हृदय से सेवा करता है, तो भगवान भी उसके हृदय की बात को जान लेते हैं और भगवान ने लखन के हृदय की बात को समझ लिया। राम अनुज मन की गति जानी, भगवान श्री लाडली सरकार ने समझा कि मेरा भाई लक्ष्मण नगर दर्शन के लिए लालायत है, क्योंकि कभी कभी जब नए नगर में जाते हैं, नए स्थान पर जाते हैं, तो मन होता है कि क्यों ना हम भी ये नगर का दर्शन करें। लखन को भी यही इच्छा है कि मैं भी जाकर के इस नगर का दर्शन करूं, लेकिन कह नहीं पाए, तो भगवान ने उनके हृदय की उस बात को समझ लिया और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव एक बात कहीं आपसे, बोल कहो क्या कहना चाहते हो। राम जी ने कहा कि गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु संतोष डर प्रगट न कहीं। भगवान लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण के हृदय में कुछ लालसा है। क्या लालसा है? लक्ष्मण जो है इस नगर का दर्शन करना चाहते हैं, नगर को देखना चाहते हैं, और यदि आपकी आज्ञा हो जो राउर में आयुष पावो नगर दिखाए तुरंत ले आवो, आपकी अगर आदेश मिल जाए, आपकी आज्ञा मिल जाए, तो मैं लाडले लखनलाल को नगर दिखा करके आ जाऊं वापस ले। आप कहें तो मुनि विश्वामित्र ने भगवान के वचनों को सुना, प्रसन्न हो गए। सुन मुनीस के वचन सप्रीति कसना राम तुम राखो नीति धर्म शीत पालक तुम ताता प्रेम दिवस सेवक सुख दाता। सेवकों को सुख प्रदान करने वाले आप ही तो हो। देखो भाई, ऐसा नहीं कि कोई हमारी सेवा कर रहा है तो उसके भावों को हम समझे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है
देखिए क्या हुआ, एक गुरुकुल में एक विद्यार्थी गया पढ़ने के लिए। गुरुकुल में विद्यार्थी गया पढ़ने के लिए। जब वो विद्यार्थी गुरुकुल में पहुंचा पढ़ाई करने के लिए, तो गुरुदेव अब नए विद्यार्थी का और पुराने विद्यार्थियों का मेल जोल बहुत जल्दी नहीं हो पाता। तो पुराने विद्यार्थी पहले से ही रह गए, उनको सारे आश्रमों के कामों का मालूम था कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब विद्यार्थी जो है लगे हुए कामों में। एक विद्यार्थी ने कहा, बोला साहब ये नया चेला आया है गुरु जी के पास सेवा में, आज इसको भेज दो। गुरु जी के पास सेवा में भेजा नए विद्यार्थी को। अब रात्रि में गुरु जी विश्राम करने लगे, शिष्य जो है पैर दबा रहा था, चरण सेवा कर रहा था। गुरु जी को झपकी आई, जैसे ही नींद आई तो चेला उठ करके चला। जैसे ही शिष्य उठ करके चला तो गुरु जी ने फिर से पांव हिलाया। पांव हिलाया तो शिष्य ने समझा गुरु जी अभी सोए नहीं है, जगे हुए हैं, तो क्यों ना फिर सेवा में बैठ गए। गुरु जी ने पूछा, बेटा तुम के घर में क्या भाई बहन है? बोले गुरु जी हम लोग 2 बहन हैं 4 भाई हैं। अच्छा अच्छा, माता पिता? हाँ गुरु जी माता पिता भी। ऐसे ही बात करते करते थोड़ी फिर से निद्रा आ गई। ऐसे बात करते करते जो फिर से निद्रा आई, शिष्य ने समझा कि अब तो गुरु जी सो ही गए, मैं भी सो जाऊं जाकर के। जैसे ही उठ करके चला तो फिर पैर हिला दिया गुरु जी। शिष्य ने सोचा अरे राम राम अभी सोए नहीं। फिर से शिष्य जो है बैठ गया पैर दबाने के लिए। शिष्य बैठ गया पैर दबाने के लिए फिर से। अब ऐसे करते करते उसको पूरी रात बीत चुकी थी। और बात एक ही थी कि जब गुरुजी जग जाते और दोबारा पैर की सेवा करने लगता, चरण सेवा करने लगता, तो एक ही बात पूछते कि घर में कितने भाई बहन? वो भी सही बताता कि 2 बहन हैं 4 भाई हैं, माता पिता हैं और कोई घर में है नहीं। ऐसे ही करते करते उसको ब्रह्म मुहूर्त हो गया। सुबह होने वाली थी। शिष्य भी जो है नींद की झपकियां ले रहे थे, गुरु जी को तो नींद आ ही रही थी। अब सुबह का समय था। शिष्य ने सोचा कि घंटे आधे घंटे का समय अब मिला है तो इसमें थोड़ा कमर तो सीधी कर ही लूं, सो तो नहीं पाऊंगा, कमर ही सीधी हो जाए यही बहुत है। जैसे ही उठ करके चला तो गुरु जी ने फिर से पैर हिला दिया। पैर हिलाया, बेचारा रुक गया, बैठ गया, नींद की झपकी लेने लगा, धीरे धीरे पैर दबाने लगा। गुरुजी ने फिर से कहा, क्यों बेटा तुम कितने भाई बहन हो? बोले गुरुजी 2 बहन हैं 3 भाई हैं। अब गुरुजी जग गए। गुरुजी जगे, बोले सुन सुन। बोले क्या? बोले तुझसे मैंने पूरी रात यही बात पूछी तो तूने कहा कि 4 भाई हैं 2 बहन हैं, और अभी सुबह सुबह तू बोल रहा है कि 3 भाई हैं और 2 बहन हैं। बोले हाँ गुरु जी। बोले 3 कैसे रह गए? 4 थे तो 3 क्यों रह गए? बोले गुरु जी एक तो पैर दबाते दबाते ही मर गया, एक तो पैर दबाते दबाते ही मर गया। तो जब सेवक हमारी सेवा कर रहा है तो स्वामी को भी उस सेवक के हृदय की और उसके शरीर की ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अपने मनोभावों को लेकर के आपके श्रद्धा से सेवा कर रहा है और आप उसे कराए जा रहे, वो चाहे कितना भी दुखी है बेचारा, वह सेवा नहीं है। वह किसी की भावनाओं को आहत करना है, वह सेवा नहीं है। वह दूसरे व्यक्ति को कष्ट देने के बराबर है, वह सेवा नहीं है। वह उस व्यक्ति को हम केवल और केवल अपस्वार्थ के लिए उसको यूज करते हैं, ऐसा भाव कभी नहीं होना चाहिए। राम जी ने लाडले लखनलाल के मन की बात को समझ लिया और मन की बात को समझ करके लाडले लखनलाल को साथ लेकर के चल पड़े नगर दर्शन के लिए। अब नगर दर्शन के लिए राम जी जा रहे हैं। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोचन सुखदाता। और जैसे ही गांव में पता चला, नगर में पता चला कि कोई आ रहा है, कोई आया है बाहर से, जैसे ही पता चला तो बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन
लोभा देखन नगर भूप सुतवाए। हमारे नगर में आई हैं और वो राजकुमार बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, वो नगर देखने के लिए आए हैं। तो चल पड़े और देखिए राम जी को देखने के लिए क्या किया उन नगर वालों ने कि धाए धाम काम सब त्याग। किसकी चीज का त्याग किया भगवान के लिए जानते हो? काम धाम, घर का त्याग किया, कामों का त्याग किया। धाए धाम काम सब त्यागी और मनोरंग निध लूटन लागी। और कैसे जा रहे? इच्छा कितनी प्रबल है, मानो तो किसी भिखारी को पता चले कि यहाँ गुर्रा खेड़े पर जो है बड़े पैसा लुटाया जा रहा है और किसी भिखारी को पता चल जाए तो वो दौड़ा दौड़ा आएगा है, लाटा के खेतों में होके, गेहूं के खेतों में होकर सीधा रास्ता नहीं पकड़ेगा, वो सीधा भागेगा। वैसे ही आज नगर के लोग लालाए कहकर के भाग पड़े कि भगवान की उस एक छवि को तो देख ले, हम लोग भाग रहे। और जैसे ही राम जी के समीप पहुंचे तो नीरज सहज सुंदर दो भाई, दोनों भाइयों को देखा और देख करके अपने मन को आनंदित करने लगे, गदगद हो गए कि धन्य है, धन्य है, ऐसी सुंदरता है। एक तो बोला अरे भैया हमारे तो इतने बच्चे हुए, कोई भी इतना सुंदर नहीं है जितने सुंदर ये हैं, आप इनसे परिचय कैसे हो? सभी प्रवासियों ने हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम से परिचय किया और भगवान श्री राम ने मिथिला के उन प्रवासियों को, उन दीन जनों को अपना मित्र बना लिया। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। मित्र बना लिया और मित्र बना करके भगवान जो है नगर का दर्शन करने लगे उनके द्वारा। और प्रवासी कह रहे हैं आओ प्रभु आपको नगर दर्शन कराते हैं। आओ आओ इधर को प्यारे देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ ये सामने आप देख रहे हैं प्रभु क्या है सामने? ये महल जनक जी का है और इससे सर्वस जग फीका है। ये महल जनक जी का है इससे सारा जग फीका है। यहाँ मरियन चौक नियारे देखो रचना राज दुलारे। ओ आओ आओ इधर को रचना राज दुलारे। ओ आओ आओ इधर को प्यारे देखो रचना राज दुलारे। और भगवान को सारे जनकपुर के सुंदर सुंदर जो स्थान है उनको दिखा दे। प्रवासी कहते हैं महाराज इधर देखो इधर। बोले ये किसका महल है? बोले ये महल सुने ना केरो जरा नजर इधर भी फेरो। महल सुने ना केरो जरा
घर भी फेरो यहाँ मणियन खम्भ नियारे देखो रचना सारे नगर की जनकपुर की शोभा को दिखाया। दुर्वासा ने कहा यहाँ से आगे भगवान त्योड़ी जो है जनानी जोड़ियां हैं, हम वहां तक जा नहीं सकते, इसलिए आप ही निकल जाओ, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, हम लोगों के लिए आदेश नहीं है। भगवान आगे बढ़े जनकपुर में, और जैसे ही उस जनानी जोड़ियों के बीच में पहुंचे तो जुगती भवन झरोखन लागी। वहां की सारी नारियां जो है अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ गई, छतों पर चढ़ गई, और छतों पर चढ़ करके देख रही है। क्या देख रही है कि जुगती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रही है, एक दूसरे से चर्चा कर रही है। माताओं में ऐसी आदत होती है ना, कोई नई वस्तु आए और दो चार जनी अगर खड़ी हो तो बस कुशल 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 चल जाए, काना खुशी करने लग गए। ये देखो कितनी सुंदर। एक कहती है तू नहीं जानती ये कौन है, दूसरी बोली कौन है, तू जानती है, बोला हाँ मैं जानती। ये महाराज दशरथ राजा के पुत्र हैं, और ये काले वाले सांवरे रंग वाले, बोले हाँ, बोले इनका नाम है राम, और ये पीछे चल रहे जो गौर वर्ण के, इनका नाम है लक्ष्मण। और तुझे पता है इन्होंने क्या किया? बोले क्या किया है? बोले इन्होंने महाराज विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा की है, बड़े बड़े राक्षसों को इन्होंने मारा। बड़े सुंदर है। दूसरी सखी बोले देख बहन, मैंने तो अपने जीवन में ऐसी सुंदरता कभी देखी नहीं, कितने सुंदर कितने लावण्य है। लेकिन एक बुजुर्ग भी थी उनमें जो सबकी चाची लगती, वो चाची बोली कि देखो ये तो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या इनका दर्शन हम आगे भी कर पाएंगे या नहीं, ये बताओ, ये सोचो। एक चतुर थी उनमें, वो चतुर सखी बोली क्यों नहीं कर पाएंगी? बोले कैसे कर पाएंगे? बोले यदि, कैसे होगा दर्शन? बोले यदि इनसे हमारा कोई संबंध बन जाए तो हमको इनका दर्शन बार बार होता रहेगा। मेरे प्यारे, इससे अच्छा कोई रास्ता आपको कोई बता नहीं सकता। भगवान से कोई रिश्ता बना लो, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता हमारा स्थापित हो जाए। कोई भी रिश्ता हमारा भगवान के साथ में बन जाए, और भगवान के साथ में यदि हमारा कोई रिश्ता बन जाएगा तो परमात्मा का नाम भी हम लेते रहेंगे और भगवान का दर्शन भी हमको होता रहेगा। ऐसा रिश्ता का रिश्ता बना लो, भाई का, बहन का, पुत्र का, मित्र का, जैसा रिश्ता चाहो वैसा आप स्थापित कर लो। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सावलिया बांसुरी बाला। कैसे भी उसको द्रौपदी ने भाई बना करके रखा। मीराबाई ने पति स्वरूप में ग्रहण किया भगवान को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा वही पति है। कोई भी रिश्ता हमारा परमात्मा से जुड़ जाए, परमात्मा से रिश्ता जोड़ने पर हमको लाभ क्या है कि हम भगवान का नाम लेते रहेंगे। अच्छा, भगवान से ऐसे भी रिश्ता न बन पाए तो माताओं, अपने घर में बाल गोपाल तो होते ही हैं। बाल गोपाल जब जन्म ले घर में तो बाल गोपालों का नाम जो है सुंदर नाम रखे, भगवान के नाम, सीताराम नाम रखे, राधेश्याम नाम रखे, गोपाल कहें, गोविंद कहें।
माधव कहें, मुरारी कहें, कृष्ण मुरारी कहें, कृष्णा कहें, कृष्ण कहें, हरि वल्लभ कहें, हरि कहें, इतने सारे नाम भगवत नाम के सम्मिलित होकर के जो है हम यदि परमात्मा का स्मरण करें तो समझ लो रिश्ता बना रखा है, फिर उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन अभी तो स्थिति ये है, अभी स्थिति क्या है, अभी तो स्थिति ये है कि हम लोग कोई रिश्ता बना भी लें तो वो रिश्ता टूट जाता है, बीच में खंडित हो जाता है, क्योंकि रिश्ता तो एक ही जगह बनता है, जगह जगह नहीं बनता। या तो किसी के बन जाओ या फिर किसी को अपना बना लो, या तो ठाकुर जी के बन जाओ या फिर ठाकुर जी को अपना बना लो। बताओ कौन कौन बनेगा भगवान? हाथ उठा करके बताओ। हाँ, आप सभी लोग, और जो हाथ नहीं उठा रहे वो बनना ही नहीं चाहते, या पहले ही बन गए होंगे इसलिए नहीं उठा रहे होंगे, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन हम हमेशा हाथ उठा करके गाएंगे और कहेंगे, अरे हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हमसे कोई चाहे भला कहे चाहे कोई बुरा कहे, और भला बुरा तो लोग कहेंगे भैया, उन लोगों का काम है भला बुरा कहना। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे तो बुरा कहे। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे तो बुरा कहे। अब कान खोल कर, अब कान खोल कर सब सुन लो, हो गया राधा। अब कान खोल कर सब सुन लो, हो गई राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गई राधा रानी के। श्री कृष्ण की प्यारी राधा है, भगवान की प्यारी है श्यामा प्यारी। श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 राधे।
श्री कृष्ण की प्यारी श्यामा है, श्यामा के प्यारे हैं मोहन। श्री कृष्ण की प्यारी श्यामा है, श्यामा के प्यारे हैं मोहन। श्री कृष्ण की प्यारी श्यामा है, श्यामा के प्यारे हैं मोहन। श्री कृष्ण की प्यारी श्यामा है, श्यामा के प्यारे हैं मोहन। और भैया अगर कोई पूछेगा तो, अगर कोई पूछ भी ले आपसे कि भाई तुम कौन के बने हो, किसके बने हो, किसको तुमने अपना बना लिया है, तो कह देना। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे हम हो गए श्यामा प्यारी। कोई पूछेगा तो कह देंगे हम हो गए श्यामा प्यारी। हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हो गए श्यामा प्यारी के। अपना करते हैं हम हो गए राधा रानी। अपना कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे 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 हम हाथ उठाकर हम हो गए। तुम्हें कसम है बड़ी हैं बगल में बैठने वालों, सच्ची सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना। दिल से बन जाओ, एक बार उसको दिल में बसा लो, उसके बन जाओ, उसको अपना बना लो, फिर संसार में किसी वस्तु की कोई जरूरत नहीं रहेगी। द्रौपदी ने भगवान को अपना बना लिया, गोपियों ने भगवान को अपना बना लिया, सुदामा ने भगवान को अपना बना लिया, माँ सबरी ने भगवान को अपना बना लिया, भीलनी ने है, किसने अपना नहीं बनाया? और जिसने अपना बनाया, जिसने उसको अपना मान लिया, बस वो उसके काम आ गया, उसके समक्ष आ गया। नामदेव जी महाराज रोटी बना रहे थे, रोटी। नामदेव भगवान जो है विठल भगवान की स्वरूप की पूजा करते थे, विठल भगवान को मानते थे। नामदेव जी महाराज जो है क्या कर रहे थे? रोटी बना रहे थे, और हाथ की मोटी मोटी रोटी तरस गई। हम तो तरस गए खाई। हाथ की मोटी मोटी रोटी तरस गए खाने को, क्योंकि अपने मरे स्वर्ग नहीं देखे, किसी दिन हमको लक्कड़ चेताना पड़ेगा, और जब लक्कड़ लगा देंगे तो भी मोटे मोटे टिकट तैयार है। सुंदर रोटी बनाई, अब बस घी लगाने के लिए भीतर गए और कटोरे में घी निकाल के ला रहे थे, उतने में कुत्ता आया, बेटे ने सभी रोटी मुंह में दबाई और भाग पड़े। तो नामदेव जी घी का कटोरा लेकर के उनके पीछे पीछे दौड़ रहे। नामदेव जी पीछे पीछे, और कुत्ता जो है विठल भगवान जो है आगे आगे। नामदेव जी कह रहे हैं भगवान सुनो 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 सुनो, प्रभु प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ये सूखी रोटी है, सूखी रोटी है, इन सूखी रोटियों पे आप थोड़ा घी लगा लो, और घी जब लग जाए तो खूब प्रेम से खा लेना, मुझे कोई नहीं, लेकिन घी तो लगा।
ये नामदेव की भक्ति थी। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। थोड़ा घी तो लगाओ, रोटी सूखी तो न खाओ, रूप अपना क्यों हमसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शकल बना दी श्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। भगवान, तो ये नामदेव की भक्ति थी। चाह मीरा की निराली, वो तो पी गई विस्का प्याली है, जिसने गिरधर बसाया हर श्वास में, जब आया काला नाग बोली मेरे धन्य भाग, प्रभु आए हैं सर्प के लिबास में। उस परमात्मा को देखने के लिए, उस परमात्मा को खोजने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए हमको ज्ञान आवश्यक है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। क्या कहा है संत महापुरुष कहते हैं कि बिना ज्ञान के भक्ति अंधी होती है। बिना ज्ञान के भक्ति कैसी होती है? अंधी होती है। और बिना ज्ञान भक्ति के जो वैराग्य होता है वो लंगड़ा होता है, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, चल नहीं पाता। इसलिए ज्ञानम भक्ति रतो विरक्ति, ज्ञान से ही भक्ति है और भक्ति से ही रति यानी मोक्ष होता है हमारा। विरक्ति भाव हमको ज्ञानमय भक्ति से मिलता है, और ज्ञान तो है नहीं, भक्ति कर रहे। तो कैसी भक्ति है जानते हो? कैसी है? बतासे का भोग लाए, हनुमान जी के मुंह पे लगाया और ये अंगूठे का दाग दिया। वो अंदर जाए न जाए लेकिन मुंह पे जरूर फूट जाएगा। आप सोच के देखो, अगर किसी को आप भोजन करा रहे हो, किसी का भोग लगा रहे हो, उसको जबरदस्ती खिलाओ तो धूस धूस में ऐसे खाओ 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 खाओ। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। ज्ञान भक्ति, ज्ञान जरूरी है भक्ति के लिए, इसलिए ज्ञान में भक्ति हम लोग करें। ज्ञान में भक्ति हम लोग करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। यहाँ से आगे का प्रश्न कल आप हम सभी लोग शुरू करेंगे। अब वाणी को विराम, आप लोग जो है आपकी दर्शन करें। आने के बाद राधा वल्लभ लाल भगवान के हाथ में लगाएंगे हम आप सभी लोग।
जो हो यहाँ कार्यकर्ताओं का तो पता ही नहीं चलता पूरा कथा में कहाँ है बेचारे आए इनको भैया वगैरह जो भी हैं कमेटी के आइए भैया आकर के आरती करेंगे। प्रसाद को ला करके रखे कार्यकर्ता लोग प्रसाद को ला करके रखे प्रसाद बांटा जाएगा आरती के बाद में तो प्रसाद को ला करके रखे फटाक से। ओम नमाग्नेश्वरी नमः गंगादिमितं पूज्य ओम चंद्रमामनसो जातर्जो हो सूर्यो जायत शूद्राग्वायुष प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण विज्ञान विषाद सुख संकार अनुसार सुख संकार अनुसार कर्ण कावत वेद पुराण
कल्याण हो, गौ माता की जय हो।
सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु गुणं सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।